नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। बात करूं मैं वैली की, तो वहां पे जिस प्रकार से खौफनुमा माहौल है, उसके चलते वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडित समुदाय के पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत मुलाजिम जो है जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं डोगरा एम्प्लॉयज जो रिजर्व कैटेगरी के तहत है वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। लेकिन ये धरना प्रदर्शन जो पहले पनामा चौक और रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस केनाल रोड पे हो रहा था, अभी वहां से उठ के आप देख सकते हैं मैं राजभवन जम्मू के बाहर खड़ा हूं, और यहाँ पे कश्मीरी पंडित समुदाय इस धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। क्या पूरी अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आप देखिए हाथों में इन्होंने मांगे ले रखी हैं। वी आर अंडर थ्रेट इन वैली, गुड गवर्नेंस का जो नारा है उसको रोका है, और यहाँ पे कहा है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और जिनके पास ये जो प्ले कार्ड या बैनर्स नहीं है वो हाथ जोड़ के जो है यहाँ पे अपील कर रहे हैं। क्या अपील है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सामने देखिए, ओपन डोर्स फॉर अस, प्लीज मीट अस, ऑनरेबल एलजी सर प्लीज सेव अस। तो एक गुहार लगाई जा रही है कि हमें बचाया जाए, डोर को ओपन किया जाए, रिलोकेट अटैच अस टू जम्मू। जिस प्रकार से टारगेट्स किलिंग और सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते ये जो वादी कश्मीर में खौफनुमा माहौल बना है, उस माहौल के बाद लगभग 176 दिन हो चुके हैं जिस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जम्मू के अंदर। हालांकि इनकी मांगों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी भी गठित की थी, जो डिप्टी सीएम पूर्व रह चुके हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी जम्मू कश्मीर रियासत के, उनकी चेयरमैनशिप में उनकी कमेटी जो है वो डिपकॉम कश्मीर से भी मिली थी। और उसके बाद ये लोग जो कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी उनसे मिलने गए थे। लेकिन अब इनका ये कहना है कि डिपकॉम कश्मीर जो है पूरे तरीके से असमर्थ हो चुके हैं इनके मुद्दों को हल देने के लिए। यही शायद एक आज वजह रही होगी कि ये राजभवन के बाहर आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, पीसफुली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पूरी मांग है, क्या कुछ इनकी बातचीत हुई डिपकॉम कश्मीर से, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या कहते हैं जानने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज आप रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस को छोड़ के यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि गवर्नर जी के दरवाजे के पास के जो 25 अगस्त को हमने इनको मेल किया था कि जो मीट जो रुक गई है वो आगे बढ़े, मगर उसका हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। इसलिए हम यहाँ पे आज इसलिए आए हैं ताकि हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ये बातचीत रुकी हुई है उसको वो जारी रखे, ताकि हम इनको अपनी समस्याएं मतलब बता सके। और जो ये प्रॉब्लम है जो कश्मीर में अभी हमारी टारगेट किलिंग हो रही है, हमें चुन चुन के मारा जा रहा है, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में, हर जगह पे हमें मारा जा रहा है, तो उसका हल निकले और हमें बचाया जाए वहां से, क्योंकि वहां पे अभी हम वहां पे रह नहीं सकते जो वहां के जो हालात है। तो आप देख सकते हैं कि 25 अगस्त की एक मेल का भी जो है रेफरेंस दिया गया है, और उस मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। 25 अगस्त की मेल का रेफरेंस दिया जा रहा है, मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आरसी ऑफिस से जहां तक पहुंच के राजभवन के बाहर? सर हमने आज तक 175 दिन हो गए हम गुहार लगाते लगाते कि हमारी बात सुनी जाए, हमें रिलोकेट कर दिया जाए। जब तक ना घाटी में हालात ठीक हुए तब तक हमारे को यहाँ पर रिलोकेट कर दिया जाए, पर पता नहीं क्या सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारे को यहाँ पर रिलोकेट नहीं करा जा रहा है। वो गवर्नर साहब ही जानते हैं और वो डिपकॉम कश्मीर ही जानते हैं, क्या कह सकते हैं। गवर्नर साहब ही जानते हैं, डिपकॉम कश्मीर ही जानते हैं, रीलोकेट जम्मू किया जाए। उस रीलोकेशन की मांग को लेके इस समय मैं बताऊं, एक बार कैमरामैन को कहूंगा इस समय कैमरा दिखाएं। हालांकि पुलिस का आला दस्ता जो है हमेशा यहाँ पे मौजूद रहता ही है राजभवन के बाहर, लेकिन अभी क्योंकि ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, राजभवन के बाहर जो है वो किसी प्रकार की भी इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो अक्सर नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अभी भी पुलिस जहाँ पे बैठी हुई है, और डिमांड इन कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जो कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं, इनकी डिमांड जो है वो यही है। और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बचाया जाए, हमारा इतना ही एलजी साहब से अनुरोध है कि हमें बचाया जाए, कि वहाँ पे जैसे टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में, इसका मतलब वहाँ पे हम सेफ नहीं है। आरसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते थे, आज राजभवन के बाहर क्यों? हमारा इसलिए है कि वहाँ पे हमारा कल जो मीटिंग हुई थी डिपकॉम से, तो उन्होंने हमारी बात जो है वो सुनी नहीं,
पूरी तरीके से सुनी हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हम यहाँ पे आ जाए। देखो हम कश्मीर से हाँ जी, हमारे जो प्रेसिडेंट नहीं साहब प्रॉब्लम सुनी आपने? नहीं सुनी। उनको बताया गया कि हमारी इस तरह प्रॉब्लम है, टारगेट किलिंग की वजह से हम यहाँ पे है, तो न सैलरी है, न वो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, ना वो कह रहे कि आ जाओ ड्यूटी। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब वादी कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, इससे पहले भी निशान खड़े किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करूं तो वहां के डीसी ने कहा था किसी प्रकार की लोगों की माइग्रेशन नहीं हुई है, लेकिन वहां से माइग्रेशन जो हुई थी उन लोगों से भी हमने बातचीत की थी। और अब जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि डिवकॉम कश्मीर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमारे मुद्दे पे किसी प्रकार की बात करने को जो है वो मना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी टीम अभी डिवकॉम जी से मिलने गई थी, जो कश्मीर में हमारे डिवकॉम साहब हैं। उनका कहना था कि आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय, मेरे हाथ में नहीं है, ये हायर अथॉरिटीज के पास है। मेरे हाथ में नहीं। बिल्कुल। अब हम हायर अथॉरिटीज जो हमारे स्टेट के हैं, यूटी के हैं, गवर्नर साहब, हम उनके गेट के बाहर हैं। वी आर ओनली रिक्वेस्टिंग देम, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर हमको एक मौका दीजिए। हम कोई चीज, हम मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज नहीं मांग रहे, हम खाली इतना आपको कह रहे हैं कि हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए, हमारी जानों को खतरा है, देयर इज अ थ्रेट टू आवर लाइफ इन वैली। ये खाली हमारी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। इनके और भी साथी हैं जो डिवकॉम कश्मीर से मिलने गए थे, पूरी वार्ता क्या हुई थी जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथी कह रहे हैं डिवकॉम ने कहा हम असमर्थ हैं, क्या आप भी मिलने गए थे, कब मिले और क्या वार्ता हुई, कितनी लंबी वार्ता चली, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हम परसों डिवकॉम साहब से मिलने गए थे, डिवकॉम कश्मीर साहब से। उन्होंने हमारी बात को बड़ी पोलाइटली सुना। उन्हें सुनते वक्त उन्हें बहुत ध्यान, 40 मिनट की मीटिंग रही, लेकिन जो हमारी प्लाइट थी लास्ट में ये आंसर था कि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो बाउंडेड बाय देयर ड्यूटीज एंड देयर पेन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस वक्त हमने उनसे अपील की कि सर, एडमिनिस्ट्रेशन तो वही नहीं, उन्हें हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आज के दिन में जेके यूटी में मैं मानता हूं कि एलजी साहब है। मैंने उनसे यही अपील की कि सर अगर ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप 5 बार हमने टॉक की, 5 बार हमारी डेडलॉक सिचुएशन यही फंस रही है। हम बोलते हैं घाटी से बाहर हमें अटैच कीजिए, आप बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। हम बोलते हैं हमें सिक्योरिटी दीजिए, एश्योरेंस दीजिए, आप बोलते हैं ये नहीं हो पाएगा। तो अगर ये 5 बार मीटिंग ऐसी चल रही है तो आप हायर बेंच पे भेज दीजिए प्लीज इसे। हमने वही रिक्वेस्ट की कि आप इसे हायर बेंच पे नियुक्त करा दीजिए। तो हायर बेंच गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब से हमने पहले, ये हमारे पास शेखपुरा में भी मिलने आए थे, तो गवर्नर साहब ने कहा था कि हम लोग आप लोगों के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहे आ सकते हैं। ये देखिए सर, 24 अगस्त को हमारी तरफ से गवर्नर साहब को मेल गई है कि कृपया करके सर हमें बुला लीजिए मिलने के लिए, लेकिन इस पे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। आज हम गवर्नर साहब के द्वार पे आए कि कृपया करके बचा लीजिए हमें। सड़क पे बैठने लायक हालत नहीं हुई है हमारी, 6 महीने से तनख्वाहें बंद है। हाँ, हार्डशिप फैमिलीज की बहुत ज्यादा बढ़ती आ रही है, सैलरी बंद। क्या मांग रखी थी, मैं इस बात पे भी आऊंगा, लेकिन डिवकॉम के समक्ष क्या क्या मांग रखी थी आपने, क्या मांगे थी? देखिए, हमने अभी मेमोरेंडम डाला इन्हें, immediately attach us to Relief Commissioner's Office Jammu or other camp offices till Kashmir Valley is not declared as terror free zone। अच्छा, बड़े सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं, क्या ये सही है? देखिए, ट्रांसफर नहीं चाहते हम, चाहते हैं हमें अटैच किया जाए, डेप्यूट किया जाए, डिप्लॉय किया जाए, जो ऑलरेडी काफी लोगों को किया है आपने। वो एक वर्केबल सॉल्यूशन है, आप कर सकते हैं वैसा, काफी लोगों को किया है आपने। आप हमारी सेवाएं यहाँ से यूटिलाइज कीजिए, हम मना नहीं कर रहे अपनी सेवाएं देने, लेकिन हमारी तनख्वाहें बंद कर दी गई। वजह क्या है हमारी, मतलब डिवकॉम से तनख्वाह का मसला उठाया? हाँ जी, हमने उनसे भी बात की। जो हमें बोला गया डिवकॉम साहब ने कि देखिए, हमने वर्बल इंस्ट्रक्शन जो ऐसा बोला गया है, हाउएवर जो लोकल डीडीओस बोल रहे हैं, लोकल डीडीओस ये बोल रहे हैं हमारे पास किसी का कोई ऑर्डर नहीं आया है, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। अगर हम किसी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आज के दिन पे तो हम सीधे हेड ऑफ द फैमिली के पास आए हैं कि सर गवर्नर साहब हमारी डिमांड सुनिए, हमारे साथ ये बीत रहा है। नीचे लोग बोलते हैं कि हमारे को रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि ये रोक कौन रहा है। कुछ डिपार्टमेंट्स की तनख्वाह निकली है और मैक्सिमम डिपार्टमेंट नहीं करते हैं देने से, तो बोलते हैं वी आर बाउंडेड बाय रूल्स, हमें ऑर्डर निकला है, बायोमेट्रिक होनी चाहिए अटेंडेंस। जब कुछ हमें बोला जाता है आप अनऑथराइजली एब्सेंट हो, हम कहाँ अनऑथराइजली एब्सेंट? सबको पता है हम अपनी जान बचा के आए। जब हम अपने डीडीओस को बोलते हैं क्या श्योरिटी ले सकते हो हम हमारी जिंदगी की, तो बोलते वो हमारा काम नहीं है। मतलब ये तो सिंपल यही मसला हो गया ना कि आप जाके मरो,
श्योरिटी नहीं है, नहीं तो ड्यूटी करो तभी तनख्वाह मिले। हम तो बोलते हैं हमारी सर्विस यहाँ यूटिलाइज कीजिए, मना थोड़ी करे। 6.5 घंटा कोई देता, हम 7.5 घंटा दे देंगे एज ए गुडविल गेस्चर। जम्मू कश्मीर से आपकी बैक टू बैक जो है मीटिंग हुई है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन बनाए हैं आपकी कमेटी के लिए, उनका भी ये कहना था तनख्वाह मिलनी चाहिए। डिबकॉम का क्या कहना था? देखिए ये तो आज उन्हें जवाब देना चाहिए। वो हमारे स्टेज पे आके उन्होंने एश्योरेंस बोला था कि तनख्वाह निकलेगी इनकी, आज क्यों नहीं निकली है तनख्वाह? उन्हें जवाब देना चाहिए ना सर, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। अगर उन्होंने इस पे काम किया, देखिए हमने सारे फेस्टिवल न्योछावर कर दिए, उस पे भी हमने उस दिन बोला था कि इतने फेस्टिवल जाने दो, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं है। जान तक हमारी, सिर्फ जान से बढ़कर कुछ नहीं है सर। 6 त्योहार हमने खत्म कर दिए, बड़े बड़े त्योहार सेक्रीफाइस कर दिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ? इतनी बड़ी त्रासदी क्यों आ गई हमारे लिए कि हमें सब कुछ ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? जान भी सेक्रीफाइस, सब कुछ। सर्विस यूटिलाइज कीजिए हमारी जम्मू में। इतना बड़ा तनख्वाह के ऊपर क्या? तनख्वाह पे उन्होंने एश्योरेंस दी, हम आपकी तनख्वाह निकाल देंगे। आज हमारी देखिए आज क्या हालत है। आज 4 तारीख है कि डीडीओस मना कर रहे हैं वहाँ पे, हम सैलरी नहीं छोड़ेंगे। कुछ बोलते हैं लीव लगा दो। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में इस प्रकार का मसला आया हो। हालांकि ये अभी डिबकॉम कश्मीर से मिलके आए थे और उसके बाद भी ये जो है सारी कार्रवाई हुई है। हालांकि डिबकॉम कश्मीर ने इनको कहा कि सैलरी रिलीज कर देंगे और बाकी मसलों के लिए जो है वह कैपेबल नहीं है। शायद यही एक वजह है कि आज यहाँ पे एक बार फिर ये धरने प्रदर्शन में है, लेकिन लोकेशन बदल के राजभवन के बाद। यहाँ पे और भी इनके महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, आखिरकार किस प्रकार से रोड पे आके आज जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं तस्वीरों को कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, आखिरकार क्यों, क्या वजह रह गई कि आज जो धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे राजभवन के बाहर जो है इनको देना पड़ रहा। रोड पे बैठ के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज की डेट में जो बेटियां पढ़ाती हैं वह बेटियां रोड पे बैठ के अपने हक और हकूक के लिए आज प्लीज मीट अस हाथ में जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने पोस्टर ले रखे हैं। और 24 अगस्त की मेल है जिसमें इन्होंने कहा था कि इनकी मीटिंग जो है वो राजभवन में माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी से होनी चाहिए, जिसका रिप्लाई आज तक नहीं मिला। और मजबूरन आज ये रोड पे राजभवन के बाहर मैम क्या कहना चाहेंगे कि रोड पे आके आज बैठना पड़ रहा है? 176 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट को, क्यों सुनवाई नहीं हुई? सर, एक नॉर्मल इंसान कभी भी रोड पे आके बैठ के ऐसे गुहार लगाना नहीं चाहेगा। हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तभी हम लोग अपना दर्द बयान करने के लिए रोड पे उतर आए हैं। आप समझ सकते हो हम 176 डेज से यहाँ पे रोज हम बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट लेकिन हमें सुना ही नहीं जा रहा है, तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं? हम तो एलजी साहब से बस ये गुजारिश कर रहे थे, हमसे बात करिए, हमारे लिए कुछ तो करिए, हमारी जानें बख्शिए, हमें वहां नहीं भेजे जहां हमें अपनी जान का हर पल खतरा रहे। हम बस बार बार यही गुहार लगा रहे कि बस हमारी जान बचाइए, हमारी जान बचाइए, हमारी जान बचाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप बोलते हैं खुद कि सबके साथ सबका विकास, तो कहाँ हो रहा है विकास? हमारा रोज हर एक बंदा जो भी वहाँ जाने की कोशिश या सोचता है जाता है वहाँ और वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? अगर आप इतनी सिक्योरिटी दे रहे हो उन्हें, तो कहाँ है वो सिक्योरिटी? क्यों नहीं उनको शेल्टर दे रहे हो वैसा कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर? हम क्यों नहीं सिक्योर फील कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए? क्यों हम डर रहे हैं? क्योंकि वहाँ वैसा टेररिज्म है। हर रोज न्यूज में आता है कि आज ऐसा हाइब्रिड टेररिज्म पकड़ा गया, कहीं पे कुछ एम्यूनिशंस पकड़ा गया। कहाँ है सेफ्टी, कहाँ है सिक्योरिटी? हम बस यही बता रहे जो आप हमें दिखा रहे हो और जो वहाँ पे हो रहा है। हम बार बार यही कह रहे हैं, बस हमें बख्शिए, हमारी जानों को बख्शिए। 76 दिन से आप आरसी ऑफिस में हैं, आपके जो साथी हैं वो डिबकॉम कश्मीर से मिलने गए थे, इस पे क्या कहें? सर, वो भी तो वहाँ यही एजेंडा लेके गए थे कि सर प्लीज आप सिचुएशंस देखिए, जब तक वहाँ पे सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं होती है, टेररिज्म खत्म नहीं होता है, तब तक आप हमें यहाँ पे अटैच कर लीजिए आरसी ऑफिस में। हम
वो तो बस यही, वो तो उन्होंने तो पहले भी यही कहा था, ड्यूकॉम जी ने, तो वो आज भी यही कह रहे कि नहीं आपको वहाँ आना पड़ेगा, आपको वहाँ आना पड़ेगा। चलो हम आने के लिए तैयार है, बट हमें सिक्योरिटी तो दे, हमें कोई डॉक्यूमेंट तो दे जिसपे लिखा हो कि आप लोग सिक्योर हो। कहाँ है सिक्योर? डॉक्यूमेंट पे मिले तो चले जाएंगे सर, वो तो फिर उनके अंडर आ जाएंगे ना हम लोग। वो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हम जाएंगे, वो हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा ले रहे हैं तभी तो जाएंगे ना, लेकिन हम अपने बेसिस पे वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। आप साफ सुन रहे हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, आज राजभवन के बाहर बैठे हैं। हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा लें, हम वहाँ जा सकते हैं। सवाल ये है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा क्यों नहीं ले रही, और अगर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, बहुत बड़ा सवाल है। आखिर में जानना चाहूंगा मैं इनसे, आपके साथी गए थे, बात डिबकॉम कश्मीर पे भी आ रही है कि पहले डीसी शोपियां ने कहा कोई माइग्रेट नहीं हुआ, हमने उन परिवारों से बातचीत की जो माइग्रेट होकर जहाँ पे आए हैं। अब डिबकॉम कश्मीर कह रहे हैं हम असमर्थ हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जो है वो पीछे रह रहा है और इसका सफर कश्मीरी पंडित समुदाय कैसे झेल रहा है? सर, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर कोई कहता है कि मैं असमर्थ हूँ या हमारे ग्रीवेंसेस नहीं सुनने, तो फिर उनको बनता नहीं है ना कि ऑर्डर्स निकालेगा सैलरी स्टॉपेज का। अगर सैलरी स्टॉप वो कर रहे हैं तो वो 2 लाइनों में भी तो लिख सकते थे कि सैलरी रिलीज कर दो, या वो पीएम पैकेज या रिजर्व कैटेगरी जो डर के माहौल की वजह से, सीरीज ऑफ टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीर घाटी छोड़े हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। वो ऑर्डर भी तो वो निकाल सकते हैं ना। आफ्टर ऑल ही इज अ ड्यूकॉम। अब ठीक है, अब उनका भी एक प्रोटोकॉल है, या वो भी क्या एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उसी वजह से जब सारे दरवाजे खटखटाने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाने के बाद, जब हमको हर जगह से नाकामयाबी मिली, इसीलिए अब जो हेड ऑफ द यूटी है आज एलजी साहब हमारे, उनके दरवाजे पे बैठे हम कि भाई साहब हम तो एक ही मांग करते हैं, हमसे मिलिए। जो हमारी डिमांड है, एकमात्र डिमांड है 175 दिनों से, आज 175वां दिन है, यानी 6 महीने होने को है 5 दिन बाद, कि हमको अटैच कर दीजिए जम्मू। अगर हमारी सुपर न्यूमरी पोस्ट है, ये भी हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है ना, ये भी एक पॉलिसी के तहत है। सुपर न्यूमरी पोस्ट है इन एडिशन टू सैंक्शन स्ट्रेंथ पोस्ट है, तो किसी का क्या जाएगा? एक साइड से ये डिसाइड करिए आप कि आप एम्प्लॉय हैं, हम एम्प्लॉय हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं। हम कश्मीरी पंडित हैं, हमको किल किया जा रहा है। एम्प्लॉय अगर इसके बाद भी हम पे CSR लागू होता है एम्प्लॉय करके, तो इनको खुद डिसाइड करना चाहिए ना कि हम एम्प्लॉय हैं कि हम कश्मीरी पंडित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड एक ही की जा रही है कि हमसे आके मिलिए और हमारी मांगों को सुनिए। एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की बात करूं तो वो असमर्थ हो चुका है। बैक टू बैक इनकी जो मीटिंग्स हुई, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी थी वहां पे गई थी, उन्होंने भी इनकी तनख्वाह का मसला उठाया था, इनकी रिलोकेशन का, और इनसे भी वही मसला उठाया गया। हालांकि डिबकॉम कश्मीर ने कहा है कि ये मसला जो है वो उनकी समर्थता से बाहर है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? 176 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं अपनी जान और हिफाजत के लिए। जहां एक तरफ सर्वाइवल का इशू है, डबल एज स्पॉट से गुजर रहे हैं, वहां पे टारगेट स्किलिंग का खतरा है, तो यहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो सैलरी बंद होकर ब्रेड एंड बटर पे बात आ गई है। आपकी वैल्यूएबल राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े गर्जन वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।